प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ये किस टाइप का अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह का अकाउंट है, तो इसको बताओगे। इसमें रेवेन्यू नेचर का आता है, इनकम एक्सपेंसेस, इसीलिए नॉमिनल अकाउंट है। क्या है? नॉमिनल अकाउंट। जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट बनाओगे तब वो पर्सनल अकाउंट उसको बोलेंगे, क्योंकि पार्टनर्स का अकाउंट बन रहा है किसी नाम का, ABCD जो भी पार्टनर्स है उसका, तब वो किस टाइप का अकाउंट्स कहलाएगा? पर्सनल अकाउंट। ये भी एग्जाम में पूछा है, बिहार बोर्ड में पूछा है। समझ में आ गया? तो इस जगह पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या लिखेंगे? जो फर्म का प्रॉफिट आ गया उसी का आपस में बंटवारा होता है पार्टनर्स के बीच में। समझ में आ गया? तो यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे जो भी अमाउंट होगा वो। और बाकी इसमें क्या और लिखेंगे? प्रॉफिट को बढ़ाने वाला। प्रॉफिट को क्या बढ़ाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग ना, पार्टनर्स मान लो कि कुछ पैसा निकाला है तो फर्म को पैसा निकालने के बदले में कुछ तो देगा ना, इंटरेस्ट कुछ देगा, तो प्रॉफिट और बढ़ेगा। तो ड्राइंग पर अगर इंटरेस्ट, ड्राइंग किया है और उस पर इंटरेस्ट दे रहा है तो फिर यहाँ पर लिखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इसमें और कुछ नहीं आता है। जो भी पार्टनर से लिया रहेगा उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे। मान लो कि ए और बी दोनों लिया हुआ है तो एज कैपिटल लिखेंगे और बेस कैपिटल। यहाँ पर एक प्लस कर देंगे। इस तरफ में लिखेंगे डेबिट साइड में प्रॉफिट को घटाने वाला, प्रॉफिट को कम करने वाला। तो प्रॉफिट कम कैसे होगा? जब प्रॉफिट में से कुछ पार्ट है, हिस्सा है, पार्टनर्स को दिया जाएगा तभी ना। तो पार्टनर्स अगर पहले से डिसाइड कर लिया है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट हमको लेना है तब प्रॉफिट को कम करेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो क्या इस पर मिलेगा? कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा। पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, एग्रीमेंट नहीं हुआ है रिटेन, तो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड बन गया है, उसमें लिखा हुआ है कितना % से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तभी यहाँ पर लिखेंगे। प्रॉफिट होने पर ही कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अगर मान लो कि प्रॉफिट हुआ तो ठीक मिलेगा ही, लॉस हुआ फर्म्स को, पार्टनरशिप फर्म्स को अगर घाटा हो गया, लॉस हो गया, तो इस स्थिति में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। इसको याद रखना है। लॉस होने की स्थिति में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन में दिया रहेगा, जब समझ में आ गया, तब पर भी अगर लॉस क्वेश्चन में दिया रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% रेट से, पता चला कि लॉस हुआ है तो लॉस यहाँ पर नहीं लिखेंगे। कहाँ पर? इस जगह पर। ये प्रॉफिट है, फर्म्स का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है तो ये प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पर आया। अगर लॉस आता तो इस जगह पर लिखते। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है तो देखते हो ना इसका बैलेंस, इस जगह पर क्या लिखते हैं? डेबिट साइड में नेट प्रॉफिट आता है ना, नेट प्रॉफिट, तो इसको इधर लिखेंगे यहाँ पर। अगर लॉस आ गया तो इस जगह पर क्या लिखते हैं? नेट लॉस लिखते हैं ना, तो इसका बैलेंस इधर आएगा। इधर जो है बैलेंस है वो कहाँ पर आएगा? इधर। तो इसका जो लॉस वाला बैलेंस यहाँ पर दिखेगा। तो इस स्थिति में जब लॉस होगा तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। बात समझ में आ गया? तो इंटरेस्ट पर, अगर कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया है तो उसको लिखेंगे। और प्रॉफिट कहाँ से घटाएगा? किसी प्रॉफिट में से पार्टनर्स, कोई मान लो कि किसी पार्टनर्स को सैलरी दिया जा रहा है, कमीशन दिया जा रहा है, तो दिया जाएगा तो प्रॉफिट कम होगा ना। मान लो यहाँ पर 1 लाख प्रॉफिट है तो पूंजी पर ब्याज दे दिया तो 1 लाख से घट गया, फिर सैलरी देंगे तो घटेगा ना। तो इसको घटाने के लिए इसका अपोजिट में लिखना होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सैलरी। और इस जगह पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी पार्टनर्स होगा उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर ए और बी लिखा हुआ है तो एज लिखेंगे और इस जगह पर बी इज कैपिटल अकाउंट। सब कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है, ठीक ना।
कैपिटल अकाउंट जब बनेगा तो ये सब पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में जाएगा, लिखना होगा। यहाँ पर लिखेंगे सैलरी, ये भी कहाँ पर जाएगा, ए, जो भी पार्टनर सैलरी लिया है वो, मान लो कि ए सिर्फ ए लिया है या दोनों लिया हुआ है, तो इसको भी लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ गया। और इसको जोड़ करके यहाँ पर दोनों का प्लस करेंगे अमाउंट और इस जगह पर लिखेंगे। समझ में आ गया। और इसको प्लस करने के बाद टोटल प्लस कर लेंगे। अगर इधर का बड़ा यहाँ पर जोड़ देंगे इस जगह, यहाँ पर प्रॉफिट वाला साइड का, और यहाँ पर भी इसका टोटल इस जगह पर लिख देंगे। और फिर घटाने के बाद जो भी आया, अब प्रॉफिट आया, ठीक ना, क्या आया, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इसी को पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, जो भी रेशियो तय होगा उसी रेशियो पर। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो बराबर बराबर एग्रीमेंट में लिखा है कि इस रेशियो में, तो जिस रेशियो में लिखा है उसी रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को आपस में बांट लेंगे। समझ में आ गया। तो अब अभी शुरू करते हैं क्या, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक ना। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में क्वेश्चन एक देख लो। क्वेश्चन नंबर जो है 5 नंबर तो बताए थे ना, मानव राघव का। एक क्वेश्चन है अमृतपाल और राजकुमार। अमृतपाल और राजकुमार, क्वेश्चन देखो तो। अमृतपाल और राजकुमार, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अमृतपाल एंड राजकुमार स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1/1/2000, कितना डेट दिया हुआ है उसमें, 2023। तो 1 जनवरी 2023 से अमृतपाल और राजकुमार बिजनेस शुरू किया है विथ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹50,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। 50,000 अमृतपाल और 40,000 राजकुमार पैसा लगाया और बिजनेस शुरू किया पार्टनरशिप फॉर्म का। और आपस में शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या रखा है, तो 2:3। ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन। तो साल के अंत में कितना लाभ होता है, प्रॉफिट होता है 30,000 अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अनुसार बोथ द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू ₹1,000 पर मंथ एज सैलरी। सैलरी 1,000 पार्टनर्स को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। एंड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर कितना ब्याज, 5%। देयर ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹10,000 एंड 6,000 रेस्पेक्टिवली। और उस साल दोनों जो है 10,000 और 6,000 रुपया निकालता है। तब इसमें बताना है, क्या बताना है, कैपिटल अकाउंट बताना है जब कैपिटल इज फिक्स्ड और कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। तो कैपिटल अकाउंट दो तरीक़ा से बनता है, पता है, एक फिक्स मेथड से और दूसरा फ्लक्चुएटिंग से। तो इसको बनाएंगे बारी बारी से। पहले बनाना होगा क्या, फिक्स मेथड से। फिक्स मेथड से, ठीक ना। देखो ध्यान से देखो, इसको बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। इसमें कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ कैपिटल का लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना पार्टनर्स है, 2 पार्टनर्स है, तो यहाँ पर 2 कॉलम लिखेंगे अमाउंट का। समझ में आ गया।
डेट भी लिख सकते हो, डेट का कॉलम लिखना है तो अभी डेट का कॉलम अभी नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना। डेट यहाँ पर लिखेंगे, इस जगह पर डेट और यहाँ पर डेट, इस जगह पर लिखेंगे पार्टिकुलर्स, नाम क्या है, अमृतपाल, और एक का नाम राज कुमार। ये क्या है, अमाउंट का कॉलम है, यहाँ पर भी लिखेंगे पार्टिकुलर्स और अमृतपाल राज कुमार। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ बिजनेस शुरू किया है, बिजनेस पहले से नहीं था, इससे पहले क्वेश्चन में था क्या कि पहले से बिजनेस करते आया है, तब बैलेंस यहाँ पर क्या लिखे थे, बैलेंस बीडी, ट्रांसफ़र होकर के आया था, सालों साल से उसका पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा था, ठीक ना, तो वो ट्रांसफ़र होकर के आया था तो बैलेंस बीडी लिखे थे। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस शुरू ही किया कब, तो 1 जनवरी 2023 को, जो भी डेट लिखा रहेगा 17, 18, 19, 20 जो भी है, तो 1 जनवरी 2023 को बिजनेस शुरू किया है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर बैंक लिखेंगे। समझ में आ गया, जब बिजनेस शुरू किया जाता है तब क्या जर्नल एंट्री पास होता है, कैसे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखते हैं ना, तो इस यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, ठीक ना। बैलेंस बीडी यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन ध्यान से देखना होता है। बैलेंस बीडी इसलिए एक बार लिखे होगे ना कि क्वेश्चन में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं लिखा हुआ होगा, उसमें लिखा होगा, डेट लिखा होगा कि 1/1 या 1/4 जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर है उसका डेट लिखा हुआ होगा, तब उस स्थिति में बैलेंस क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी लिखेंगे। और यहाँ पर शुरू ही किया इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक। इसमें डाउट है, जब बिजनेस शुरू करेंगे तब क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है, बैंक या कैश, तो बैंक अकाउंट कितना, अमृतपाल कितना पैसा लगाया है, 50,000, तो 50,000 यहाँ पर लिखेंगे, 50,000, और राजकुमार 40,000। क्लियर है। अगर एडिशनल कैपिटल वापस फिर से लगाएगा तब यहाँ पर लिखेंगे, क्वेश्चन में नहीं दिया है कि फिर से वापस अतिरिक्त पूंजी लगाया है, और देखो यहाँ पर तो नहीं लगाया है तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, बस हो गया, इसमें इतना ही बनाना है। देखो जी, बस इतना ही इसमें बनाना है, तो वापस क्या लिखेंगे, इसको प्लस कर देंगे, यहाँ पर टोटल 50,000 है तो उतार देंगे, और 40,000 है तो इसको भी यहाँ पर लिख देंगे। वापस इधर भी लिखेंगे 50,000 और 40,000 टू बैलेंस, यही वाला बैलेंस क्या हो जाएगा, CD 50,000, और यही वाला हो जाएगा 40,000। अपना पूंजी नहीं निकाला है, अगर कैपिटल निकाल दिया रहता तब यहाँ पर लिखते तभी ना कम होता, मान लो 10,000 कैपिटल निकाल लिया रहता, दोनों 10,000 15,000 जो भी, तो घटाने के लिए अपोजिट साइड में एंट्री पास करते, तो यहाँ पर वैसा क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो जो अमाउंट दिया है उसको यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस CD, और फिर ये अगले साल के लिए, अगले साल मतलब डेट क्या दिया हुआ है, एक, तो इसके बाद वाला बनाएंगे तब, इसमें तो पार्ट में बनेगा ना, फिक्स कैपिटल। देखो यहाँ पर फिक्स मेथड से बनेगा ना, तो एक बनाओगे कैपिटल का, ठीक ना, उसके बाद फिर नेक्स्ट बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, तो करेंट अकाउंट में बाकी सब आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई अगले साल के लिए, क्या डेट है उसमें, क्वेश्चन में क्या डेट दिया हुआ है, 1/1/2023, तो यहाँ पर आ जाएगा अगले साल के लिए 1/1/2024 में क्या हो जाएगा डेट, इस जगह पर बाई बैलेंस BD, और यहीं लिखेंगे 50,000 और 40,000। यहाँ पर डेट का कॉलम इस जगह पर लिखना होता है, ठीक ना, तो अभी हम नहीं लिखे ताकि इसको समझ सको ठीक से। यहाँ तक हो गया।
अब एक और अकाउंट इसमें बनेगा, उसको क्या बोला जाएगा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। बाकी जो भी एंट्री है उसी को इसमें पास करेंगे, लिखेंगे पार्टनर करेंट अकाउंट्स। इसको भी वैसे ही बनाएंगे। देखो बाय लिखेंगे, पार्टनर्स को और क्या क्या मिल रहा है। पार्टनर्स के पास कैपिटल था तो यहाँ पर आ गया, पार्टनर्स का अपना पूंजी था, ये पार्टनर्स का अकाउंट्स बन रहा है। मतलब पार्टनर्स के पास जो भी रहेगा, उसके पास कैपिटल रहा तो उसका अपना कैपिटल है, सैलरी उसको मिला तो उसका और कैपिटल बढ़ेगा और पैसा उसको मिलेगा ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर रहा तो फिर क्या होगा? उसका और पूंजी बढ़ेगा, उसका और उसके पास पैसा बढ़ेगा। तो इस जगह पर लिखेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पार्टनर्स को मिल रहा है, तो इस जगह पर क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना मिल रहा है? कितना परसेंट? 5%। और कैपिटल इस दोनों का क्या है? 50,000 और 40,000, यही है ना। कितना इंटरेस्ट का रेट है? 5%। कितना आ जाएगा? अमृत का कितना आएगा? 2,500। तो लिखेंगे यहाँ पर 2,500। और राजकुमार का कितना आएगा? 2,000। तो ठीक है। इसमें क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कि सैलरी भी मिल रहा है पार्टनर्स को, तो इस जगह पर लिखेंगे सैलरी। पर मंथ लिखा हुआ है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरे साल के एंड का, ये कब का है? तो 31 दिसंबर का है। 1 जनवरी का, हाँ डेट लिखना होगा। जब बनेगा लेजर बनेगा तो उसमें डेट लिखना होगा। देखो ये जो एंट्री है वो 1 जनवरी का है, ठीक ना। और ये हो गया 31 दिसंबर का, ये 1 जनवरी अगले साल का है। और यहाँ पर जो भी डेट रहेगा वो 31 तारीख का, लास्ट साल की एंड वाला डेट। समझ में आ गया? साल के अंतिम वाला, अंतिम में ये सब मिलता है, तो अंतिम में ये लिखेंगे यहाँ पर डेट। सैलरी कितना मिल रहा है? पर मंथ है तो 1,000, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12,000 किसको मिल रहा है? तो यहाँ पर लिख लेते हैं अमृतपाल और राजकुमार। 12,000 अमृतपाल को और राजकुमार को कितना? उसको भी 12,000, 1,000 दोनों को, तो 12,000 यहाँ पर भी लिखेंगे। और कुछ मिल रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस बांटेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों के बीच में बटेगा। और इसमें लिखा हुआ है रेशियो में बांटने के लिए। रेशियो दिया हुआ है कितना? रेशियो कितना दिया है? तो देखो इसको कैसे बांटेंगे, इसका वर्किंग नोट बनेगा, ठीक ना। वर्किंग नोट्स, अमृतपाल है और राजकुमार, 12 और 18 कितना रेशियो दिया है? 2:3, 2 और 3, मतलब टोटल 5 हो गया। अमृत को कितना मिलेगा? 2/5 इंटू कितना प्रॉफिट दिया हुआ? 23, कितना? 30,000। काटने पर आ जाएगा 12,000। और राजकुमार को, राजकुमार का शेयर कितना है? 3/5 इंटू 30,000, 18,000 हो गया। 18,000। तो राजकुमार का कितना आया? 12,000। और नहीं, अमृतपाल का 12,000 और राजकुमार का 18,000 हो गया। यहाँ पर आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स है वो ड्रॉ भी किया है, पैसा निकाला भी है। तो पैसा निकालेगा तो क्या होगा उसका? और घटेगा ना, पूंजी कम होगा, घटेगा। तो इस जगह पर लिखेंगे टू ड्राइंग। कितना निकाला है?
अमृतपाल और राजकुमार कितना निकाला है? 10,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 10,000। राजकुमार कितना निकाला है? 6,000। तो 6,000। इंटरेस्ट भी लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में। नहीं लिखा है तो नहीं लिखेंगे, लिखा है नहीं लिखा है तो छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे कि इसको प्लस करेंगे। प्लस करो तो कितना आएगा? कितना? इधर 32, ये कितना? 32,000 और इधर 26,500। यहाँ भी लिखेंगे 26,500, 32,000। बैलेंस सीडी कितना आएगा? 16,500। देखो जी ध्यान से, और इसको घटाने पर कितना आएगा? 26,000। 26,000 बैलेंस सीडी। यहाँ पर क्या लिखेंगे अगले साल? बाई बैलेंस बीडी। ये अगले साल जब अकाउंट्स बनेगा, ठीक ना, तो इसका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 16,500 और 26,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 16,500 और 26,000। इसका अकाउंट क्लोज हो गया। समझ में आ गया? और जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाएंगे तब क्या करेंगे? यही वाला काम करना है, सिर्फ इस दोनों को मिला देना है, कुछ नहीं करना। इस दोनों को क्या करना है? आपस में मिला देना है। तो जब फ्लक्चुएटिंग मेथड से, ये फिक्स मेथड से था, इसको याद रखना। फिक्स मेथड से दो को अकाउंट्स ओपन करेंगे, एक क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तब फ्लक्चुएटिंग से। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो एक ही अकाउंट ओपन करना है फ्लक्चुएटिंग मेथड से। समझ में आ गया? तो यहाँ पर लिखेंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड से दोनों को क्या करना है? दोनों को मिला देना है। तो मिलाने के लिए पहले इसको डिलीट करना होगा, तो इसी में बन जाएगा, ठीक ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं। ये जो है, ये जो लिखा हुआ है ना बैलेंस बैंक अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा। ये जो बैंक अकाउंट है वो कहाँ पर आ जाएगा? इस जगह पर। चलो ऊपर वाला ये सब मिटा ही देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? बाई बैंक अकाउंट कितना है? कितना कैपिटल लाया है? अमृतपाल और राजकुमार। $50,000, $40,000, ठीक ना। अब जोड़ने पर क्या आएगा? टोटल जोड़ कर देखो। कितना? 76,500 और इधर 72,000। इस जगह पर भी वही लिखेंगे 76,500, 76,500 और 72,000। इसको माइनस करने पर कितना आएगा बैलेंस? बैलेंस सीडी इसमें 10,000, 66,500 और इसको घटाने पर कितना आएगा? 66,000।
यही आएगा ना। अब इसका बैलेंस CD है तो बैलेंस BD क्या हो जाएगा 66,500 और 66,000। समझ में आया? देखो तू मैच किया ना। फ्लक्चुएटिंग, हाँ फ्लक्चुएटिंग से आगे तो उससे भी, उसमें तो सीधा सीधी यही है, ठीक ना। उसके बाद जो बना जोड़ करके, मतलब समझ में आ गया। कठिन तो नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये इसको मिटा देना, इसको नहीं करना है, ये नहीं है, बस ये है, ठीक ना। यहाँ पर लिखना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया। और इस जगह पर पार्टिकुलर्स अमाउंट लिखना है। नाम पार्टनर्स का लिखना है, क्या नाम है, अमृत, अमृतपाल और राजकुमार। पार्टिकुलर, और ये अमाउंट हो गया रुपीस, ये भी रुपीस हो गया, अमाउंट हो गया। समझ में आ गया। ये डेबिट हो गया, इधर क्रेडिट हो गया। फिक्स मेथड से कैसे बनाएंगे, दो गो, ठीक ना। एक बनाएंगे पार्टनर्स अकाउंट और दूसरा करेंट, पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स का अकाउंट बनाओगे तो सिर्फ उसका कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किया, जो लाया, उसी को का एंट्री पास करेंगे। मतलब इधर साइड में, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, अगर शुरू किया है बिजनेस का, इस क्वेश्चन में दिया था तो बाई बैंक, नहीं तो फिर बैलेंस BD लिखते। क्या लिखते, बैलेंस BD। ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ मिलेगा, बैलेंस BD। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना है। तो बैलेंस BD और फिर यहीं आ जाएगा इस साइड में क्या, बैलेंस CD, वही वाला अमाउंट खत्म हो गया अब, ठीक ना। नेक्स्ट बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में देखो ये वाला नहीं आएगा, बैंक लिखा हुआ है ना, या बैलेंस BD यहाँ पर, इसको नहीं लिखेंगे, बाकी सब आएगा। ये जो दिख रहा है इसको ढक देना है। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ये सब लिखेंगे। ये वाला जो एंट्री है वो अलग से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर करेंट अकाउंट। तो ये हो गया फिक्स मेथड से। जब फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनेगा तो ये सब मिला हुआ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टनर्स कितना कैपिटल ला शुरू किया बिजनेस का, तो इस जगह पर अमाउंट लिखेंगे। बाकी कैपिटल को और क्या क्या अमाउंट बढ़ा रहा है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो पूंजी पर ब्याज मिला तो उसको लिख दिए, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ गया। सैलरी अगर पार्टनर्स को मिल रहा है तो इस कैपिटल में जोड़ देंगे। इधर लिखने का मतलब कैपिटल बढ़ाना, पहले 50,000 था, अब कैपिटल बढ़कर कितना हो गया 76,500। तो ये बढ़ाने वाला और इधर घटाने वाला। तो इसमें इसी में से पैसा निकालेगा तो उसका घटेगा ना, पूंजी ड्रॉ करेगा तो ड्राइंग रहेगा तो इस जगह पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा तो भी घटेगा, क्योंकि वो पैसा दे रहा है। समझ में आ गया। तो दे रहा है तो कहाँ पर, इसका अपोजिट साइड में, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो क्या लिखेंगे, पूंजी घटेगा तो इस जगह पर लिख देंगे। इसका कैपिटल ना कम करना है तो ये निकाला है तो घटेगा, 10,000 निकाला है ना, तब कितना आ जाएगा, पहले 76,500 था, 10,000 निकाल दिया तो इसका कैपिटल कितना बच गया 66,500। इसका भी पहले यहाँ पर जोड़ने पर कितना आया था 72,000, और उसमें से 6,000 ये ड्रॉ कर लिया था, तो अब इसका बैलेंस कितना बच गया 66,000। अगर ड्राइंग पर इंटरेस्ट दिया रहता तो और घट जाता पैसा। समझ में आ गया। इसमें इतना ही जानना है, कठिन है, बहुत इजी है।